हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर आते रहते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज जो शुरुआत करनी है उस चैप्टर का नाम रहेगा कारक। कारक के अंतर्गत जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे आज डालेंगे पैनी पैनी नजरें आप सभी लोग मिलकर। तो चलिए देखते हैं। और प्रश्नों पे जाने से पहले आप देखेंगे क्या प्यारी सी थ्योरी, यानी कि जो आपके दिमाग से आउट हो गया था उसको वापस लेके आना है और अपने दिमाग में डाल लेना है कि ये चीजें आपको हमेशा याद रहें। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हमारे साथ चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं किस तरह के प्रश्न है, किस तरह की व्याख्या है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए, बीच बीच में आपके हम कमेंट देखते रहेंगे। आप लोग बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट करते रहना, अच्छे अच्छे आंसर देते रहना। और इसी के साथ देखते हैं अपने प्रश्नों को। बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि क्लास हो जाती है बहुत ज्यादा दिक्कत में, और जिससे कई बच्चे इससे रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न और उनकी व्याख्याएं। कारक, ठीक है। कारक, कारक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप इसको समझिए इस तरह से। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य वाक्य में उसका संबंध क्रिया क्रिया तथा अन्य शब्दों से दर्शाता है। क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे उसे उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? तो आप कहेंगे संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में उसका संबंध क्रिया तथा अन्य अन्य शब्दों से दर्शाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है जी। अब कारक के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे कारक के 8 भेद। कारक के भेद, तो कारक के कितने भेद या प्रकार हैं? तो आप कहेंगे जी 8। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या जानना है इससे आगे? आ जाइए। तो कौन कौन से हैं? तो देखो, तो कारक, कारक और इसके साथ में हम याद क्या करते हैं? विभक्ति। क्या याद करते हैं बच्चे? हम करते हैं विभक्ति याद। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा और। अब कारक में क्या आएगा? तो आप यहाँ पे कहना शुरू करेंगे कर्ता। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, ठीक है, और संबंध। ठीक है जी। आगे आते हैं अधिकरण। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये तो हो गए आपके। आप यहाँ पर इनके लिए क्या कहेंगे कि ये हैं आपके कारक। अब कारक चिन्ह जो है जिन्हें विभक्तियां बोलते हैं, कौन सी आएंगी? तो कर्ता ने। कैसे याद करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण से, ये क्या है? साधन, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है। जो क्रिया करता है ना, क्रिया को करने वाला, और जिसके आधार पे की जाती है, ठीक है, कर्म को। तो जैसे आप कहें कि राम ने रावण को, ठीक है,
कर्म, करण से यानी वाण से संप्रदान के लिए किसके लिए? संप्रदान के लिए यानी सीता के लिए। आपादान से, अब यहाँ पे ये से चिन्ह रहेगा, अलग होने का भाव है। क्या है ये से चिन्ह? अलग होने का भाव, ठीक है, होने का भाव दर्शाता है। ठीक जी, ठीक है। तो दो से हैं, ये साधन है, जैसे धनुष से, पेन से लिखते हैं, पेन क्या है? साधन है, और ये से जो चिन्ह है ये अलग होने का भाव दर्शाता है। संबंध काके की रारेरी नानेनी, का के की, ऐसे ही रारेरी नानेनी आएंगे सारे, ठीक है, वो संबंध रहेगा। आ जाइए, अधिकरण मैं पर पे, मैं पर पे, संबोधन हे अरे, हे अरे, ठीक है जी। इस तरह से आप कहेंगे, कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे बढ़ें। अब प्रश्नों में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेंगे, अभी बताया था आपको, वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है जी। ये आपकी विभक्ति की प्रथमा विभक्ति में कर्ता, और ये कारक हैं, और ये आपके चिन्ह हैं, या कह सकते हैं विभक्ति हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, आपादान से अलग होने का भाव है, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण मैं पर पे, संबोधन है अरे, हे अरे, ठीक है जी, ठीक है। विभक्तियां अगर याद करनी है तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी संबोधन हो जाएगा। अब विभक्तियां ये वाले आप कहेंगे ये नहीं होती, साथ ही इसमें प्रयोग की जाती। चलो, विभक्ति नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, प्रश्न आपका है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो, अभी बताया, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तो आप कहोगे जी कारक कहते हैं, हम भी कहेंगे बिल्कुल सही बात समझ गए हो, कारक कहते हैं उसे। आगे बढ़े, चलिए, आप लोग भी अच्छे अच्छे जवाब देते रहिए। तो हाँ जी, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? बेहतरीन है, इस तरह ही समझते रहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्दगुण असंगत है? अब देखो, कारक चिन्ह और यानी कि कारक और कारक चिन्ह दोनों दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा असंगत है वो बताना है। तो कर्म को, क्या है? कर्म को, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, कर्म को होता है, करण से होता है, अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? अपादान से तो अलग होने का भाव है, आप कहेंगे अधिकरण में मैं पर पे आता है, का नहीं आता है। क्या आता है बच्चे? तो आप कहेंगे मैं, क्या आता है? पर, और क्या आ जाता है? पे आ जाता है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट हो गया। क्लियर? क्या लगाया आप लोगों ने बच्चे? जी, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छे जवाब हैं। अब देखो, पढ़ाई कर ले भाई, ये बच्चा आपको बता रहा है, बिल्कुल KBS PRT 2023 में पूछा हुआ सवाल था जो अभी आपने कर दिया है। परसर्ग वह सहायक शब्द है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग में मिलते जुलते हैं। बताइए बच्चे, परसर्ग क्या है? हाँ जी, अभी तो बताया था। क्लियर? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें परसर्ग कहते हैं। बिल्कुल राइट हो गया। जिसने लगा दिया था बच्चे, नाम नहीं देख पाए, वो हो गया है ए ऑप्शन वाला खुश नसीब बच्चा। ए ऑप्शन राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा, कारक के भेद। तो कितने भेद है बच्चे कारक के? कारक के कितने भेद हैं? तो आपने कहा अभी पढ़ के आए हैं, कारक के कितने भेद होते हैं?
तो आप कहोगे जी 8 भेद। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं और इसमें डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। ठीक है जी। तो चलिए जान लेते हैं उन 8 भेदों को। ठीक है, तो आप कहेंगे कर्ता ने, उसकी विभक्ति भी साथ में याद करिए, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, कर्म को, कर्ण से, कर्ण से, किससे मारा? धनुष से, कर्ण से, संप्रदान के लिए, किसके लिए? सीता के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है जी। आपादान से अलग, आपादान से अलग, ये अलग होने का भाव है, से चिन्ह यहाँ पे। ठीक है, अलग। क्या है? तो आप कहेंगे संबंध। अब संबंध में क्या आता है? तो आप कहिए संबंध में आता है का के की, रारे री, नाने नी। राइट, रारे री, नाने नी। क्लियर जी। आ गया ये। क्या रहेगा? तो आप कहेंगे अधिकरण, और अधिकरण में क्या आता है? तो अधिकरण में आप कहिए, अधिकरण में आता है में और पर, में पर पे। ठीक है जी, ठीक है। आप लास्ट क्या रह गया? आप कहिए संबोधन रह गया। क्या रह गया? संबोधन रह गया। संबोधन में कौन सा चिन्ह लगता है? आप कहेंगे हे अरे, हे अरे। क्लियर जी। चलिए आगे आते हैं। तो क्लियर हो गया। और किसने लगा दिया है डी जवाब, तो वो हो जाइए खुश, क्योंकि आपने लगाया बहुत अच्छे से अपने प्रश्न का आंसर। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 8, 7, 5। कितने हो गए? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग। कितना? 6। ठीक है, इन्होंने, इन्होंने क्या है, ना संबंध को माना और ना संबोधन को। ठीक है, इन्होंने ये 2 कट कर दिए, तो 6 रह गए। क्लियर। चलिए वैसे कितने होते हैं? तो आप कहेंगे वैसे 8 होते हैं। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्या होगा? कारक, वचन, लिंग या पक। बहुत पुराना सवाल है भैया, 2016 में पूछा हुआ है। क्या होगा? तो आप कहेंगे क्रियापरक व्याकरणिक कोटि क्या है? तो आप बिल्कुल राइट बोल दीजिए। क्रियापरक क्या हो जाएगा? व्याकरणिक कोटि कारक हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? करण और आपादान, संबंध और करण, अधिकरण और करण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। लड़के ने कुत्ते को मारा, बताइए बच्चे है। तो आप कहेंगे करण से चिन्ह होता और आपादान से चिन्ह होता। ठीक है, क्या दोनों दिख रहे हैं आपके? नहीं। संबंध काके की के और को। ठीक है, करण से, अधिकरण में पर पे, में पर है कहीं, और करण से। तो बताइए इनमें आपको कौन सा दिखा और कौन सा लग रहा है कि ये हो सकता है, और जिसने दिया इसका आंसर मानना वो बहुत जानता है। चलिए जल्दी से दिए। 2023 में बिहार प्राइमरी टीचर में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? तो आप कहेंगे किसी में तो नहीं है, किसी में नहीं है। तो जो ई लिखा है ना, ई, इस पे लगा दीजिए टिक। समझे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लड़के ने यानी कर्ता ने, लड़के ने क्या है, तो कौन सा चिन्ह है? आप कहेंगे कर्ता वाला चिन्ह है कि नहीं है? कर्ता ने यानी कि किसने? तो कर्ता कौन है? आप कहेंगे जी लड़का। तो लड़के ने, राइट। तो आप कहेंगे हाँ जी हमको ये तो मिल गया। तो लड़के ने कुत्ते को मारा। किसको मारा? कुत्ते को मारा। ठीक है, किसको मार दिया बच्चे? तो आप कहेंगे कुत्ते को मारा। अब क्या लगाने वाले हो इसमें? क्या बनना चाहिए आपका? क्या किया? तो आप कहोगे कर्म कर दिया कुत्ते को मारने का। क्या किया? कर्म को। क्या चिन्ह है? कर्म को।
कर्म को, कौन सा चिन्ह है, कर्म को, तो आप कह दीजिए कुत्ते को। क्या है वहां पे, कुत्ते को, ठीक है, कुत्ते को। लड़के ने कुत्ते को मारा, यही तो है जी। तो चिन्ह देखिए, लड़के ने तो कर्ता वाला चिन्ह है, कुत्ते को तो कर्म को मारा, किसको मारा, कुत्ते को, राइट, समझ गए। तो इसीलिए ई ऑप्शन यहाँ पे हो गया था। आपको आपका जवाब समझ में भी आया होगा कि एकदम बेस्ट आपका जवाब रहेगा। चलें आगे, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। कारक चिन्हों को पहचानने की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य ढूंढना है। असंगत वाक्य ढूंढना है बच्चे, तो इसमें जो असंगत है उसको बताना है कि कौन सा असंगत है, ठीक है जी, ठीक है। चलो देखिए क्या है, तो मांडिक ने पत्र लिखा, मांडिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक है यहाँ पे, ऐसा इसने बताया। माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक है। संप्रदान के लिए क्या चिन्ह होना चाहिए, लिख देती हूँ, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए कर्ता ने, ठीक है जी, कर्ता ने। रमेश कमरे में बैठा है, रमेश कमरे में बैठा है, कहाँ पर बैठा है, कमरे में, तो अधिकरण में पर पे, तो आप कहेंगे कि अधिकरण में पर पे है, आपने कहा जी है, कौन सा है, में है, कमरे में बैठा है, ठीक है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, ठीक है जी, किसके द्वारा सूचित किया, तार द्वारा, तो कर्ण से, क्या, कर्ण से या के द्वारा, या के द्वारा, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ गया, आप कहेंगे के द्वारा। मैंने उसे तार द्वारा यानी कि तार के द्वारा उसे सूचित किया, तो आप कहेंगे चिन्ह ये मिल गए। क्या दिक्कत है कि माणिक ने पत्र लिखा, तो क्या पत्र को लिखा है, किसको लिखा है बच्चे, पत्र को लिखा है। असंगत पूछ रहा है कि बताइए असंगत कौन सा। अब बताइए क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने, हाँ जी, कारक चिन्ह की दृष्टि से क्या है, असंगत। इसमें क्या है, कर्म कारक होगा, बिल्कुल राइट बच्चे, इसमें कर्म कारक होगा, क्योंकि पत्र लिखा, क्या लिखा गया है, तो पत्र लिखा गया है, माणिक ने पत्र को लिखा, यहाँ पर कर्ता ना आकर क्या आएगा बच्चे, तो आप कहेंगे कर्म कारक आएगा, तो यहाँ ए आपका राइट हो जाएगा। चले आगे, चलिए, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। कौन सा चिन्ह आना चाहिए बताइए, प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पे सही विभक्ति चिन्ह होगा। ये गलत है बच्चे, यहाँ पे गलत लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये गलत लिख रहा है कि गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर क्या लगाना है, सही विभक्ति चिन्ह लगाकर सही करना है। तो देखो, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ, ऐसा बोलेंगे नहीं जी, क्या बोलोगे, छुट्टियों में सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, तो क्या कहोगे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाना है, ठीक है, क्लियर, राइट। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और ये आपका 2023 में एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द कौन सा कारक है बताइए, क्या लिख रहा है, उपन्यास, लेखक क्या लिख रहा है बच्चे, उपन्यास लिख रहा है, में कौन सा कारक है, करण, संप्रदान, कर्म या अपादान कारक, तो लिख रहा है, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उपन्यास को लिख रहा है, क्या लिख रहा है बच्चे, उपन्यास को लिख रहा है, तो कौन सा कारक होगा, कर्म, कर्म को, कर्म कर रहा है वो, उपन्यास लिखने का है ना, कर्म को, कौन सी विभक्ति को, तो आप कहेंगे कर्म कारक, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चे आपका। और आगे बढ़ेंगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे,
मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। जी, रेखांकित शब्द है पक्षी। रेखांकित शब्द क्या है? पक्षी। अब बताइए, मोहिनी ने, तो यहाँ तो मोहिनी ने तो आप कहेंगे करता है। चिड़ियाघर में तो आप यहाँ पर क्या कहते, कौन सा चिन्ह है? में, तो आप कहेंगे अधिकरण। यहाँ पे तो अधिकरण है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था? तो आप कहेंगे कर्ता। अब पक्षी देखे यानी पक्षी को देखा उसने। किसको देखा? पक्षी को देखा। भाई देखा, क्या देखा? पक्षी को देखा। तो क्यों, कौन सा चिन्ह आएगा? आप कहेंगे जी को चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, बस लगा हुआ है। पक्षी को देखा, ठीक है जी। अब बताइए, कर्ता होगा जी, मोहिनी के साथ है वो तो। करण होगा जी, नहीं जी। क्या होगा? संप्रदान होगा, नहीं जी। क्या होगा? कर्म होगा। बी ऑप्शन लगा दीजिए, और जिसने लगा दिया बी वो हो जाइए खुश। आपके वीडियो री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी जी। आगे चलें, चलिए। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी। सीता ने क्या लिखी? चिट्ठी लिखी। रमेश ने गोपाल को मारा, कविता पत्र को लिखती है। तो उसने पूछा जो कर्म गलत है उसको बताइए, किस वाक्य में कर्म गलत है? तो लड़के ने कुत्ते को मारा, एकदम सही है जी, ठीक है। रमेश ने गोपाल को मारा, सही है जी। कविता पत्र को लिखती है, सही है जी। गलत क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पर गलत सामने सामने दिख रहा है। सीता ने चिट्ठी लिखी, यानी कि कर्ता की प्रधानता दिखाई जा रही है। यानी क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता ने, ठीक है। कर्ता ने क्या किया? सीता ने चिट्ठी लिखी, क्या है? तो कर्ता है, यहाँ पर क्या नहीं है? कर्म नहीं है। चलें आगे जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। बताओ बच्चे। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है बताना है। तो रेखांकित शब्द है से इसमें, और बताइए ये कौन सा कारक चिन्ह है। तो आप बताएंगे कि सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, पेंसिल से पत्र लिखा, तो से चिन्ह किसमें है? जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा? पेंसिल से लिखने का कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या है? आप कहेंगे साधन है ना, साधन है पेंसिल। तो क्या कहेंगे? करण। करण से, किससे? करण से, करण से, अर्थात आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पेंसिल से। किससे? पेंसिल से। किससे है बच्चे? पेंसिल से। समझ गए? तो पत्र लिखने का कार्य किससे हुआ है? पेंसिल से। तो करण से, यानी कि साधन क्या है? पेंसिल से। चिन्ह कौन सा हो गया? आप कहेंगे करण। कौन सा? करण कारक चिन्ह। तो आप लगा दीजिए बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न। वह चम्मच से चावल खाता है में कौन सा कारक है? कारक वाक्य बताइए। चम्मच, वह चम्मच से चावल खाता है में बताइए बच्चे, से में कौन सा कारक है? चम्मच से में पूछ रहा है कौन सा कारक है बताइए। तो जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है वह साधन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे करण। क्लियर? तो वही बात फिर कहूंगी मैं कि चम्मच से, किससे? कहिए, कहिए यहाँ पर किससे? तो आप कहेंगे चम्मच से चावल खाता है ना, तो चम्मच से यानी कि करण से। किससे? करण से। और करण क्या होता है? तो आप कहेंगे ये से चिन्ह क्या है? ये साधन, साधन जिससे कार्य को संपन्न किया जाता है, यानी जिससे क्रिया को संपन्न किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे वो करण कहलाता है। तो चावल खाने का कार्य किससे संपन्न किया जा रहा है? तो आप कहेंगे चम्मच से। तो साधन क्या? चावल खाने का? चम्मच। तो चम्मच क्या हुई? तो आप कहेंगे जी करण है। तो बिल्कुल लगा दीजिए ए ऑप्शन, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपकी 2-3 परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। भीम ने
गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से में कौन सा कारक है बताइए। तो क्रिया किससे संपन्न की जा रही है, ठीक है, दुर्योधन को किससे मारा जा रहा है, तो आप कहेंगे गदा से। तो गदा क्या है, आप कहेंगे करण, यानी साधन है मारने का। तो जो मारने का साधन है ये गदा से, वही क्या है, वही करण है, ठीक है, करण से, यानी गदा से मारने का कार्य संपन्न किया जा रहा है, तो वही करण होता है जिससे कार्य संपन्न किया जाए। ढूंढिए का है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट हो गया, करण से, यानी कि साधन। साधन क्या है, गदा है मारने का, ठीक है, क्या है साधन, तो आप बताएंगे गदा, राइट। चले आगे, चलिए माँ के लिए दवा ले आओ, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। माँ के लिए, बच्चे माँ के लिए, तो रेखांकित क्या है, के लिए, यहाँ पर रेखांकित क्या है, के लिए। माँ के लिए दवा ले आओ, कर्ता ने, कौन सा चिन्ह है, कर्ता ने, कौन सा चिन्ह है, कर्म को, कौन सा चिन्ह है, को, करण से, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, संप्रदान के लिए, किसके लिए, माँ के लिए, ठीक है। तो माँ के लिए क्या ले आओ, दवा ले आओ, राइट, क्या हो गया है, संप्रदान, कौन सा चिन्ह है, संप्रदान। चले आगे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, देते रहिए अपने अपने कमेंट, करते रहिए, आगे बढ़ते हैं इसी प्रक्रिया में। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए में रेखांकित में कारक बताइए जी। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, को दिए, क्या कहेंगे, रेखांकित को, गुब्बारे दिए, कर्म को, संप्रदान के या को लिए, ठीक है जी। आपादान से अलग वाला भाव है, यहाँ पे अलग होने का भाव, ठीक है, अलग होने का भाव, ठीक जी। अधिकरण तो में पर, ठीक है जी। अब बताइए, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, सोहन को गुब्बारे दिए, बताइए मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, तो संप्रदान के या को लिए, संप्रदान को या के लिए, बताइए जल्दी जल्दी बता दीजिए। 2021 में भी आया है और 2023 में आया है, 21 में हाई कोर्ट में आया है, केवीएस पीआरटी 2023 में आया हुआ प्रश्न है जी। चलिए, बिल्कुल राइट जवाब है, समझ गए थे आप मैं क्या कहना चाह रही थी, संप्रदान, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। के लिए किस कारक का चिन्ह है बताइए, के लिए, को या के लिए, को या के लिए, ठीक है, को या के लिए। चलिए अब बताओ, तो आप कहेंगे कर्म में तो को चिन्ह, संबंध काके की रारे री नाने नी, ठीक है जी। संप्रदान को या के लिए, को या के लिए, आपादान से अलग होने के भाव में है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल के लिए, संप्रदान के लिए, बी ऑप्शन लगा दीजिए, और जिसने लगा दिया वो हो जाइए एकदम खुश। और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में है, यूके पीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत बता दीजिए। यहाँ पर 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है केवीएस पीआरटी के अंतर्गत। मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है कर्ता कारक है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, करण, ठीक है, यहाँ करता है। सन्यासी को दान दे दो, को दान दे दो। बस से सामान गिरा, बस से सामान गिरा। अब बस से सामान क्या हो गया है, अलग हो गया है ना। अब बस से जब सामान अलग हो गया है तो ये किसका भाव है, तो यहाँ पे कहिए कर्म को का कोई नहीं है, अपादान है यहाँ पे, अपादान, ठीक है जी।
तो आप कहेंगे यहाँ पर डी ही लग रहा है। बिल्कुल जी, डी ऑप्शन है, बाकी सभी सही हैं। तो क्या लगाएंगे आप? डी ऑप्शन लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। भाई खाता है कौन? मोहन खाता है ना आम को। चलिए जी आगे बढ़ें। चलिए तो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ करना है अभी तो हमें आगे जीवन में। चलें तो आगे बढ़िए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? अब करण से क्या कार्य को संपन्न किया जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जी, साधन की जरूरत नहीं है। ये से किस काम आता है? साधन के, जिससे द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है। आपादान से अलग होने का भाव है बच्चे। ये से किसका भाव है? तो अलग होने का। ठीक है, अलग होने के भाव में है। संबंध काके की है, का के की, ना ने ने, और उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये तो पहले खत्म हो गए, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो से चिन्ह की क्या दर्शा रहा है? ये अपादान दर्शा रहा है, अपादान कारक। ठीक है, पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। जिसने बी लगाया वो हो जाइए क्या? खुश हो जाइए। और क्या होंगे आप? और देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, देखिए लाइन लगी हुई है, कितनी परीक्षाओं में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा, तो आप कहेंगे जी यहाँ तो मोहन ने पत्र लिखा करता है। हम आंखों से देखते हैं, यहाँ पे क्या है? साधन है आंखों से देखने का, तो ये करण है। आंखों से देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो आप कहेंगे कर्ता का प्रयोग है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया है, तो यहाँ पे संबंध है। यहाँ पे संबंध है काके की, ठीक है, काके की। ये से चिन्ह है करण का, और ये नी चिन्ह है कर्ता का। तो ये वाला से चिन्ह है जो बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई बिल्ली, है ना। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये आपादान है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ें तो लगा दीजिए सी ऑप्शन। लगा दीजिए सी ऑप्शन, अपादान कारक सी में है। और देख लेना परीक्षाओं में भी कि लाइन लगी हुई है परीक्षाओं में पूछे जाने की सवाल को। यह मेरा चश्मा है वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। मेरा चश्मा है, तो मेरा क्या है इसमें बताइए? कर्ता ने, करण, संबंध या अधिकरण? जी अब ये भी परीक्षा में पूछा गया है। बताइए, ये मेरा चश्मा है, यह मेरा चश्मा है, क्या हो जाएगा? बताइए। देखो ने चिन्ह है, नहीं है जी ने चिन्ह, कर्ता ने। करण से चिन्ह है, आप कहेंगे नहीं जी। अधिकरण में पर पे, में और पर, नहीं है, नहीं है। संबंध, संबंध है बच्चा, यह मेरा चश्मा है, ठीक है। क्या है? मेरा, इसमें संबंध है। में क्या है? तो आप कहेंगे रारे री, नाने नी, काके की। तो रारे री है कि नहीं है मेरा? ठीक है जी। चलें, चलिए तो मोहन की बहन घर आ गई है, बताइए। मोहन की बहन घर आ गई है में क्या है? जल्दी बताओ जी। मोहन की बहन घर आ गई, अच्छा रेखांकित बहन है, इसमें बहन है बच्चे रेखांकित, बहन। मोहन की बहन घर आ गई, कर्ता, कर्म, संबंध या करण? तो क्या कहोगे बच्चे? संबंधी तो है। कौन घर आया है? मोहन की बहन घर आई है। कौन आई है? मोहन की बहन घर आई है। क्लियर? तो सी ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। कौन सा प्रश्न चल रहा है? हाँ जी, प्रश्न तो चल रहे हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? की, हे, से, को। संबंध, संबंध में बताइए। तो आप कहोगे को, कर्म। अब इससे दोनों हो सकते हैं, अब ये पता नहीं कौन सा है ना। तो ये अपादान भी हो सकता है, ठीक है, और करण भी हो सकता है।
तो ज्यादातर जो बात बनेगी वो करण की बनेगी, क्योंकि अलग होने का भाव नहीं बताया गया है। आगे आइए, हे किस में आएगा, तो आप कहेंगे ये संबोधन का है। ठीक है जी। संबंध काके की रारे री नाने नी, ये हो जाएंगे और आप लगा देंगे ए ऑप्शन और बढ़ेंगे फिर आगे। आपके 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, गहने अलमारी में है, अलमारी पद कम में कारक बताइए। गहने कहाँ है, अलमारी में, तो उसने पूछा अलमारी पद में कारक कौन सा लगा है, ये लगा हुआ है बच्चे अलमारी में, यानी करण से लगा है, आप कहेंगे जी नहीं लगा है। संबंध काके की लगा है, आप कहेंगे नहीं लगा है। रारेरी लगा है, नहीं लगा है। नहीं लगा है तो रहने दीजिए। आपादान अलग होने के भाव में से लगा है, अलग होने के भाव में लगा है से, आप कहेंगे जी नहीं लगा है। अधिकरण में पर पे कहाँ पे रखा है, अलमारी में रखा है। ठीक है, में, ठीक है। स्थान बता दे जहां पर स्थान, तो वो किस में आता है, वो अधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ पे रखा है, अलमारी में रखा है। पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, घर पर है, मोहन घर पर है। इस तरह से अगर प्रश्न आएगा तो आप क्या कहेंगे, क्या बताना है, अधिकरण बताना है। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न जी। चलिए, हाँ जी, अलमारी में। अगला देखिए, पुस्तक मेज पर है, कहाँ पर है बच्चे, स्थान बताए आपको, कहाँ पर है पुस्तक, तो मेज पर है। कौन सा कारक होना चाहिए, तो संबंध नहीं जी, संप्रदान नहीं जी, आपादान नहीं जी। अधिकरण में पर कहाँ पर रखिए, मेज पर, तो क्या है, आप कहेंगे जी अधिकरण है और कुछ भी नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, कौन सी जगह है कलम, आप कहेंगे जी मेरे हाथ में है। में, हाथ में, यानी क्या कहोगे, अधिकरण में। कहाँ पर है, हाथ में है, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए ए ऑप्शन, ज्यादा नहीं भटकेंगे। चलिए, और आप लोग कैसा जवाब दे रहे हैं, मैं तो भूल गई थी, आप लोगों को देखना जी। चलिए, नाव जल में तैरती है, तो जल में तैरती है तो क्या है, तो आप कहेंगे जी अधिकरण है। दुकान पर कोई नहीं था, जब आप गए तो दुकान पर कोई नहीं था, क्या चिन्ह है, तो आप कहोगे बिल्कुल राइट, किसमें चला जाएगा, अधिकरण में चला जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित में से संबोधन कारक चिन्ह बताइए, संबोधन कारक चिन्ह बताइए बच्चे। तो संबोधन कारक हो होगा, से होगा, ने होगा, तो आप कहेंगे ने तो कर्ता का है, किसका है बच्चा, कर्ता का है। से करण का है, और हो तो पता ही नहीं क्या है। अरे हो जाएगा किसमें, तो आप कहेंगे संबोधन में, हे अरे। ठीक है जी, ठीक है, ये पेन से ऐसा ही लिख गया है कुछ। तो सी ऑप्शन जिसने लगाया वो हो जाइए, खुश हो जाइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ें जी। चलिए, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ, अधिकरण कर्ता संबोधन या करण, बताइए। ए रमेश यहाँ आओ, क्या किया जा रहा है बच्चे, ये बताइए, बताओ। आपने किसी को देखा, आपने कहा ए रमेश इधर आओ, क्या है, तो आपने किसी को संबोधन किया, किसी को बुलाया अपने पास, क्या, तो संबोधन। क्या समझ में आए, बिल्कुल सही समझ गए, संबोधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन जिसने लगा लिया आगे बढ़ जाइए। अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा। हाँ, घर पे आपके कोई काम कर रही है जो लेडीज, क्या कहा आपने, अरे गुलाबो, यानी संबोधन किया आपने, आपने उससे कहा अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। हाँ, तो क्या, आपने उससे कहा, आपने उसको पुकारा, बुलाया, तो वो संबोधन, तो लगा दीजिए संबोधन। क्या है आपका, तो आप कहेंगे जी डी ऑप्शन, और अब तो रट गया हमें। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, कारक का उदाहरण नहीं है। सब ही भाग्य को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा, किससे मारा बच्चे, लाठी से।
तो ये क्या है, साधन। अब साधन है, इसका मतलब क्या है, करण। क्या है, तो आप कहेंगे करण से मारा। ठीक है, करण से मारा यानी कि लाठी से मारा, लाठी से मारा, समझे। तो करण, करण कारक है जी। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से। तो क्रिया किसके जरिए हो रही है, तो आप कहेंगे गेंद क्या है, साधन है खेलने का। ठीक है जी। वह कलम से पत्र लिख रही थी, किससे लिख रही थी, कलम से पत्र लिख रही थी। तो सभी इसमें क्या है, तो आप कहेंगे साधन यानी कि करण। ठीक है, करण। और यहाँ भी क्या है, तो आप कहेंगे करण है, करण कारक, करण कारक, क्योंकि कलम से लिख रही थी। ठीक है, सब ही भाग्य को रोते हैं। तो क्या है, भाग्य को रोते हैं, जल्दी बताइए, सही समझे। ए ऑप्शन में कोई कारक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यही आपका जवाब हो गया। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, बताइए। रेखांकित, के लिए बच्चे यहाँ पे, के लिए। तो बच्चों के लिए, बच्चों के लिए करते हैं बच्चे। तो बताइए, विशेषण नहीं जी, सर्वनाम नहीं जी, संज्ञा नहीं जी, क्या परसर्ग है, क्या लग रहा है, परसर्ग लग रहा है, के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए, ऐसे चिन्ह को बनाया करो। क्या लिख रहा है, बच्चों के लिए। ठीक है, यानी कि संप्रदान के लिए। ठीक है, चिन्ह हो गया जी। तो परसर्ग बोला जाता है इसे। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने के सबसे कम योग्यता रखता है, सबसे कम योग्यता रखता है, बताइए। सही कह दिया। देखो, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो अब ये बताइए, इन्होंने ना एक बात दो बार दोहरा दी, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र, फिर इसने राम कहा। अब इतने से भी काम चलता कि राम ने रावण को मारा। अब उसने ये कह दिया दशरथ के पुत्र, अब चिन्ह कहाँ है, तो कहाँ नहीं है, देखो दशरथ के, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसके पास अपना चिन्ह है, इसके पास है, कौन कम रख रहा है योग्यता, तो आप कहेंगे पुत्र कम रख रहा है। तो लगा दीजिए पुत्र। यूपी पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है आप लोगों के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न भी खत्म हो गए हैं आपके। ठीक है, प्रश्न खत्म हो गए हैं। और ये आपसे कह रहा है क्या फायदा, क्या कह रहा है, क्या फायदा तुम्हारा मैथ्स पढ़ने का जब तुम्हें मेरी वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है, समझे बातों को। चलिए इसी बात पे सब्सक्राइब करिए। और आज की वीडियो को देते हैं अब यहीं विराम, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और अवश्य पढ़ने आइएगा। इसी के साथ फिर से सभी को नमस्कार।